भोलू और गामा दो भाई थे, बेहद मेहनती। भोलू कुलईगर था। सुबह धौंकनी सर पर रखकर निकलता और दिन भर शहर की गलियों में भांडे कुलई करालों की सदाएं लगाता रहता। शाम को घर लौटता तो उसके तहबंद के डब में 3-4 रुपये का किराना जरूर होता। गामा खवांचा फरोश था। उसको भी दिन भर छाप भी सर पर उठाए घूमना पड़ जाता था। 3-4 रुपये ये भी कमा लेता था, मगर उसको शराब की लत थी। शाम को दीने के भटियार खाने से खाना खाने से पहले 1 पाव शराब उसे जरूर चाहिए। पीने के बाद वो खूब चहकता। दीने के भटियार खाने में रौनक लग जाती। सबको मालूम था कि वो पीता है और उसी के सहारे जीता है। भोलू ने गामा से, जो कि उससे 2 साल बड़ा था, बहुत समझाया कि देखो, ये शराब की लत बहुत बुरी है। शादीशुदा हो, बेकार पैसा बर्बाद करते हो। यही जो तुम हर रोज 1 पाव शराब पर खर्च करते हो, बचा कर रखो तो भाभी ठाठ से रहा करे। नंगी बुच्ची अच्छी लगती है तुम्हें अपनी घरवाली। गामा ने इस कान सुना, उस कान से निकाल दिया। भोलू जब थक हार गया तो उसने कहना सुनना ही छोड़ दिया। दोनों मुहाजिर थे। एक बड्ढी बिल्डिंग के साथ सर्वेंट क्वार्टर थे। उन पर जहां औरों ने कब्जा जमा रखा था, वहां उन दोनों भाइयों ने भी एक क्वार्टर को, जो कि दूसरी मंजिल पर था, अपनी रिहाइश के लिए महफूज कर लिया था। सर्दियां आराम से गुजर गईं। गर्मियां आईं तो गामा को बहुत तकलीफ हुई। भोलू तो ऊपर कोठे पर खाट बिछाकर सो जाता था। गामा क्या करता? बीवी थी और ऊपर पर्दे का कोई बंदोबस्त ही नहीं था। एक गामा ही को ये तकलीफ नहीं थी। क्वार्टरों में जो भी शादीशुदा था इसी मुसीबत में गिरफ्तार था। कल्लन को एक बात सूझी। उसने कोठे पर कोने में अपनी और अपनी बीवी की चारपाई के इर्द गिर्द टाट तान दी। इस तरह पर्दे का इंतजाम हो गया। कल्लन की देखा देखी दूसरों ने भी इस तरकीब से काम लिया। भोलू ने भाई की मदद की और चंद दिनों ही में बांस वगैरह गाढ़ कर टाट और कंबल जोड़ कर पर्दे का इंतजाम कर दिया। यूं हवा तो रुक जाती थी, मगर नीचे क्वार्टर के दोज खसे। हर हालत में ये जगह बेहतर थी।